सिद्धिभ्यः तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतले विसकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोशब्दसाहूणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। 1000 देवादेव पारसनाथ भगवान की जय। 1000 देवादेव पांशुपूज भगवान की जय। आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी की, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान विभव सागर जी महाराज की। मनुष्यों, तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शादबाद वाणी जयवंत हो। आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में समझा रहे हैं कि हे जीव, 7 तत्वों का श्रद्धान, 7 तत्व का श्रद्धान करने के लिए पहले 7 तत्व को ज्ञेय बनाना पड़ेगा। जब तत्व ज्ञेय बनेगा तभी हे बनेगा, और जब हे बनेगा तो उपादेय बनेगा। जब तक ज्ञेय नहीं तब तक हे नहीं, और जब तक हे नहीं तब तक उपादेय नहीं। अंकेश पंडित जी, पहले 7 तत्व को जानना पड़ेगा। इसलिए ज्ञेय रूप में 7 तत्व जो है, ज्ञेय रूप से 7 तत्व उपादेय हैं। आश्रवबंध हे है। पहले आश्रवबंध को जानो। पहले आश्रवबंध को जानो। आश्रवबंध को जाना नहीं तब तक वह है ही नहीं। बताओ, हमने आश्रवबंध को है तो बोल दिया, और है जान करके वह आश्रवबंध राग के लिए है कि द्वेष के लिए है। अंकेश पंडित जी, समझ है ना? तो आश्रवबंध ज्ञेय के लिए तो उपादेय है। ज्ञेय करने के लिए आश्रवबंध उपादेय है। और जब तुम्हारा ज्ञेय बन जाएगा, और ज्ञेय बनने के बाद जब ध्येय बनेगा, तो हे उपादेय का भेद अपने आप हो जाएगा। मनसुखलाल जी, तुम्हें शक्कर चाहिए है, समझ रहे ना? शक्कर की आवश्यकता है। घर में देवी ने बोल दिया कि शक्कर लेकर आओ। अब तुम्हारे लिए बाजार जाना पड़ेगा कि नहीं? बाजार, श्री पंडित जी, यदि शक्कर चाहिए है, चीनी चाहिए है, तो बाजार जाना ही पड़ेगा। और बाजार जाकर के दुकानदार के पास जाकर देखना पड़ेगा कि शक्कर दिखाओ। सुदीप भाई, दुकानदार से क्या बोलोगे कि पहले शक्कर दिखाओ, और वह 1 शक्कर दिखाएगा, 2 शक्कर दिखाएगा, और 3 शक्कर दिखाएगा। जब तुम उन शक्कर को जानोगे, उसको देखोगे, जब तक उसको जानोगे नहीं
तब तक तुम्हें यह कैसे पता कि यह अच्छी है यह बुरी है। समझ रहे ना? तो पहले माताओं, पहले जानना पड़ेगा, इसलिए ज्ञेय करना पड़ेगा। ज्ञेय करने के लिए एक भी तत्व है नहीं है। अजित भाई, नहीं आ रहा समझ में? आ रहा ना समझ में? ज्ञेय करने के लिए एक भी तत्व है नहीं है, चाहे जीव हो चाहे अजीव हो, चाहे आश्रव बंध निर्जरा संबर मोक्ष, एक भी तत्व है नहीं है ज्ञेय करने के लिए। जब ज्ञेय दृष्टि चल रही थी और ज्ञेय दृष्टि में तुमने हे कर दिया तो वह ज्ञेय ही नहीं बनेगा, और जब ज्ञेय ही नहीं बनेगा तो छोड़ोगे किसको? माताओं, ज्ञेय ही नहीं बनेगा छोड़ोगे किसको? और कई बार जब ज्ञेय ना बने और हे बन जाए तो कई बार ऐसा हो जाता है कि जिसको ग्रहण करना था उसको तो छोड़ बैठे, और जिसको छोड़ना था उसको पकड़ बैठे। क्योंकि छोड़ने और पकड़ने का हमें ज्ञान ही नहीं हुआ ना अभी। माताओं, अभी हमने सोने को पीतल को जाना ही नहीं। हमने ऐसा सुन लिया कि हमें पीतल नहीं पहनना। माताओं समझना, पीतल खराब होता है, पीतल सस्ता होता है, हमें पीतल की माला नहीं पहनना, हमें पीतल की माला नहीं पहनना। पीतल की माला है लेकिन पीतल को जाना नहीं। सो निमेश पंडित जी चतुर थे, सो बेटे की माँ ने बोला कि हमें तो माला चाहिए, सोने की माला चाहिए। निमेश पंडित जी सोने की माला चाहिए, बेटे की माँ ने बोला। सो निमेश पंडित जी होशियार थे, पीतल की लेके आ गए और पहना दी, बोले जय सोने की है। अब उस बेचारी को पता ही नहीं कि सोना क्या होता है, पीतल क्या होता है। सो वह पीतल की पहन करके और सोने की मान रही है। अजित भाई, इसलिए पहले 7 तत्व पहले ज्ञेय में लाओ। जब तक ज्ञेय में नहीं आ रहे तब तक हे दृष्टि ना रखो। ज्ञेय बिना जो हे दृष्टि होगी, अपने विषय पे आ जाओ। अरविंद भाई हो कावत जी, आ रहा समझ में? नहीं आ रहा समझ में? थोड़ा थोड़ा आ रहा, क्यों? पूरा तो आना चाहिए। ज्ञेय मतलब हाँ सुनो माताओं, ज्ञेय मतलब जानने योग्य, राग देश करने योग्य नहीं। ज्ञेय में मात्र ज्ञान होता है। ज्ञेय में न राग होता है न द्वेष होता है। राग देश चारित्र की भिन्न पर्याय है। अभी हम राग देश की बात नहीं कर रहे, हम ज्ञेय की मात्र बात कर रहे हैं। ज्ञेय में मात्र जानना होता है, ज्ञेय में मात्र ज्ञान होता है। ज्ञेय मतलब जो जानने योग्य वस्तु है, ठीक है ना अरविंद भाई? जो जानने योग्य वस्तु है उसको हमने ज्ञेय बोला, और जान करके जो पकड़ने योग्य वस्तु है वह उपादेय वस्तु है, और नहीं पकड़ने योग्य जो वस्तु है वह हे वस्तु है। आया अरविंद भाई? ज्ञेय हे उपादेय, एक बार बोलो, ठीक है ना? देखो जी, आगम के ऐसे ऐसे गुण तत्व हैं कि इन्हीं को यदि रटते रहोगे तब भी पुण्य का बंध हो जाएगा। अजित भाई, जिनवाणी को श्रद्धा पूर्वक सुनने से भी, श्रद्धा पूर्वक सुनने मात्र से असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा हो जाती है। माताओं, इसलिए ज्ञेय हे उपादेय, जब तक ज्ञेय नहीं बनाया और हे बना बैठे तो ज्ञेय के अभाव में जो हे बनाओगे वहां पर या राग आ जाएगा या द्वेष आ जाएगा। होगा बाजी, आलू हे है, आलू हे है,
देखो विषय अपना छूटा हुआ है, बहुत सारा विषय डला है अजित भाई, बहुत सारा विषय डला है। आलू है माताओं, आलू है। आलू तो हम छोड़ बैठे, लेकिन आलू को गे नहीं बनाया, आलू को गे नहीं बनाया, और गे बिना बनाए हे बना दिया। उसमें आलू में द्वेष बुद्धि आ गई। पहले जब आलू ग्रहण कर रहे थे तब राग बुद्धि थी मनसुख लाल जी, अब तुमने छोड़ दिया, अब तुम्हारी हे में द्वेष बुद्धि हो गई। क्या किया, क्या किया माताओं, क्या किया? पहले राग था तो बंद कर रहे थे, अब त्याग भी कर दिया तो हे कर दिया, तो द्वेष बुद्धि आ गई। आलू दिख जाए, आलू दिख जाए तो हमारा क्रोध बढ़ जाता है। यह आलू क्यों खा रहा, यह आलू क्यों खा रहा? माधव, उस खाते तुमने आलू नहीं खाया, लेकिन खाते हुए आलू को व्यक्ति को देख करके तुम्हारा क्रोध का पारा 7वें आसमान पर चला गया। तुम्हें बंद होगा कि नहीं? और जब तुम खाते थे तो उस आलू खाने वाले को देख करके तुम्हारा लोभ का पारा 7वें आसमान पर जाता था, क्रोध का नहीं जाता था। और अब तुम्हारा क्रोध का पारा जा रहा है, सो छोड़ करके भी बंद और खाते हुए भी बंद। अजित भाई, अजित भाई, कई बार क्या होता है कि खाने वाले को उतना राग नहीं रहता जितना छोड़ने वाले को दोष हो जाता है। खाने वाले को कम राग हो, ऐसा हो सकता है, छोड़ने वाले को हो सकता अधिक द्वेष हो जाए, अधिक द्वेष हो जाए, क्योंकि छूटी हुई वस्तु में माताओं। मनसुख लाल जी, आज तुम एक काम करना, आज तुम एक काम करना, टमाटर नहीं खाना, ठीक है ना? लेकिन टमाटर की याद भी मत करना, ठीक है? टमाटर तो नहीं खाना। पार्सवालिया जी आज के लिए बोल रहे, हमेशा के लिए नहीं बोल रहे, आज के लिए बोल रहे। आज टमाटर नहीं खाना, लेकिन याद भी नहीं करना। क्या हुआ है, क्या हुआ? ए? ए? क्यों हलचल क्यों मचा दिए, हलचल क्यों मचा दिए? शरीफ भाई, टमाटर नहीं खाना आज, और आज टमाटर की याद भी नहीं करना। नहीं है संभव, नहीं है संभव। बदामी लाल जी बोले टमाटर तो हम नहीं खाएंगे, ऐसा तो महाराज जी हो सकता है, लेकिन याद ना करें। जब थाली पे बैठेंगे तो पहले टमाटर याद आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आज टमाटर का त्याग है, आज टमाटर का त्याग है। इसलिए जिसका त्याग कर दिया उसकी जल्दी याद आ जाएगी। ऐसे मनसुख लाल जी, तुमने आलू का त्याग कर दिया, आलू का त्याग कर दिया, और आलू का त्याग करने के बाद तुमने पूरे नगर में एक एक व्यक्ति से जाके बोला, बोले हमारा आलू का त्याग, हमारा आलू का त्याग, हमारा आलू का त्याग। देखो जी आलू खा रहा। समझ रहे ना हितेश भाई मुंगानिया, हितेश भाई मुंगानिया, देखो तत्व बहुत गहरा है, और गहरे में समझना पड़ेगा कि आलू का त्याग कर दिया। आलू क्या है बताओ? आलू क्या है? हे क्या है? आलू है, और आलू को छोड़ दिया हमने, और आलू के प्रति हमारा ऐसा द्वेष भाव आ गया
कि उसको देख के ही हमारी क्रोध की ज्वाला धधक उठती है, तो तुमने आलू को हे जाना लेकिन गे नहीं बनाया। आलू को गे बनाओगे अजित भाई, आलू को गे बनाओगे और गे बना करके उसको जानोगे कि इसमें एक अंगुल के असंख्यात वे भाग में स्कंद, अंडर, आवास, पुलवी, देह और उस देह में अनंतानंत शरीर। माता नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ में? एक आलू हो गया एक स्कंद, ठीक है ना? स्कंद, उसमें असंख्यात लोक प्रमाण अंडर। उसमें कितने अंडर? कितने? असंख्यात नहीं, असंख्यात लोक प्रमाण अंडर। असंख्यात लोग क्या होता अंकेश पंडित जी बोलो? असंख्यात लोग तुमने समझ लिया ना? असंख्यात लोग जान लिया ना? असंख्यात लोग होता क्या है? हाँ 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 बोलो। देखो माताओं, एक लोक में कितने प्रकार, कितने प्रदेश? एक लोक के कितने प्रदेश अजित भाई? कितने प्रदेश? असंख्यात प्रदेश, ठीक है ना? एक 343 घन राजू का जो लोक है जिसमें तुम बैठे माता जी, इसके असंख्यात प्रदेश। और एक अंगुल के असंख्यात में भाग में कितने प्रदेश? एक प्रदेश। बोलो ना। एक अंगुल के असंख्यात टुकड़े कर दो, उसमें भी असंख्यात प्रदेश, तो फिर 343 घन राजू में कितने असंख्यात होंगे? कोई गणना ही नहीं है, ऐसे असंख्यात। और ऐसे भी एक लोक नहीं लेना, ऐसे भी असंख्यात लोक लेना। ऐसे ऐसे जितने जी एक लोक है ना तुम्हारा जिसमें रहते हो, ऐसे ऐसे असंख्यात लोक में जितने प्रदेश होंगे उतने एक आलू में अंडर पाए जाते हैं। कितने पाए जाते माताओं? एक आलू में उतने असंख्यात लोक प्रमाण अंडर। और एक अंडर में, एक अंडर में, एक अंडर में, पूरे अंडर में नहीं, एक अंडर में असंख्यात लोक प्रमाण पुल भी पाई जाती है। एक अंडर में माता, एक अंडर में असंख्यात लोक प्रमाण पुलवी पाई जाती हैं। और एक पुलवी में नहीं, पहले आवास पाया जाएगा और फिर एक आवास में असंख्यात लोक प्रमाण पुलवियां पाई जाएंगी। और एक पुलवी में असंख्यात लोक प्रमाण देह पाई जाएंगी। और एक देह में सिद्ध जीवों से अनंत गुणे जीव पाए जाएंगे। माताओं, माताओं, है कोई गणित का टीचर? हिसाब किताब लगाएगा? तो स्कंद, अंडर, आवास, पुलवी और देह, फिर एक देह में अनंतानंत जीव, तो पूरे आलू में कितने जीव? समझ रहे ना? ऐसा माताओं, ऐसा पहले गे बनाओ, ऐसा पहले गे बनाओ, ऐसा उसको जानो कि इसमें कितने जीव हैं। फिर उससे हमें द्वेष नहीं करना। पहले आलू के स्वाद से राग था, अब उन जीवों से प्रेम कर लो।
मैत्री भाव जगत में मेरा, समझ रहे ना निमेश पंडित जी? बस इतना ही बोलना, ज्यादा नहीं बोलना। मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे। तो उस एक आलू में अनंतानंत देह पाई जा रही हैं और उसमें एक देह में अनंतानंत जीव पा रहे हैं। तो मेरा जब सर्व जीवों से मैत्री भाव है तो इनसे कहाँ द्वेष भाव हो सकता है मेरा? उनसे मैत्री भाव हो जाएगा, फिर उस आलू से हमें देखने से द्वेष नहीं पैदा होगा और वह आलू फिर हमारे मुंह में जा नहीं सकता। अजित पंडित जी, अजित भाई सुनो, अजित भाई तुम्हारे सुदीप कौन जी अंकेश पंडित जी से मित्रता है कि नहीं? है ना मित्रता? तो अंकेश पंडित जी को तुम डंडा लेके मारोगे कि नहीं? क्यों? हमको नहीं बोल रहे, हम ये पूछ रहे हैं कि तुम अंकेश पंडित जी को डंडा मारोगे कि नहीं? नहीं मारोगे? क्यों? क्योंकि हमारी अंकेश पंडित जी से मित्रता है। माताओं, जब अंकेश पंडित जी से मित्रता है तो उनको डंडा नहीं मारेंगे। तो जब तुमने जगत के सारे जीवों से मित्रता कर ली तो फिर उन अनंतानंत जीवों को डंडा नहीं, तुम उनका घात कैसे कर सकते हो? गे बनाओ पहले, माताओं गे बनाओ, पहले गे बनाओ। और कोई यदि आलू खा भी रहा हो तो उससे द्वेष बुद्धि नहीं रखना, उससे भी करुणा बुद्धि रखना है उसमें। बोलो ना अजित भाई, कौन कौन सी बुद्धि? मैत्री भाव, प्रमोद भाव, कारुण्य भाव। कौन बोल रहा है? कौन सा भाव? मध्यस्थ भाव, ठीक है ना माताओं? जो 4 भाव होते हैं, ठीक है ना? तो जो आलू खा रहा है उसे कौन सी बुद्धि रखना है? करुणा बुद्धि रखना है। बेचारा करुण जीव है, बेचारा ना समझ जीव है, अज्ञान जीव है, अज्ञानी जीव है। उस जीव से तुम द्वेष बुद्धि नहीं रखो, उसको बेचारे को ना समझ है, उसको समझा दो। और समझ में आ जाए उसकी योग्यता है, और समझ में ना आ जाए तो मध्यस्थ बुद्धि रखो। अजित भाई, अजित भाई देखो, तुम भानु प्रताप जी को समझाते ना बार बार, समझ रहे ना? तो भानु प्रताप जी को समझा दो, समझ में आ जाए अच्छी बात है, ना समझ में आ जाए अब बेचारे की योग्यता नहीं है, हम क्या कर सकते? उसकी योग्यता नहीं। राजमल जी, सेठ जी साहब, तुमने मूंग की दाल बनाई, ठीक है ना? अब उस मूंग की दाल में बहुत सारी मूंग जो थी वह तो सीज गई माताओं, और कुछ मूंग जो थी वो वैसी की वैसी डली रही। क्या तुमने अग्नि नहीं लगाई थी? लगाई थी ना। अग्नि लगाने के बाद भी वह नहीं सीजी, अब तुम क्या करोगे? बताओ क्या करोगे? बताओ। अब उसकी योग्यता ही ऐसी है कि वह नहीं सींच रही, अब हम क्यों अपना सिर खराब करें? अजित भाई, हम अपना क्यों दिमाग खराब करें कि हम अपनी योग्यता को बिगाड़ें? उसकी योग्यता के कारण हमारा काम मात्र इतना है कि उसको वस्तु गे बनवा दो। वस्तु व्यवस्था ऐसी है माताओं, वस्तु व्यवस्था ऐसी है कि इस आलू में इतने जीव हैं, अब तुम गे बना लो, अब जो तुम्हें करना हो कर। लेकिन गे बने बिना हे भी नहीं बनाना। बताओ,
गे बनाए बिना हे नहीं बनाना। गे बनाए बिना हे बनाओगे तो वहां पर द्वेष बुद्धि आ जाएगी। तो राग था, राग अंकेश पंडित जी द्वेष में परिणत कर जाएगा। तो राग भी बंद करा रहा था और द्वेष भी बंद कराएगा। बंद का तो अभाव हुआ नहीं, प्रयोजन की सिद्धि हुई नहीं। और जब प्रयोजन की सिद्धि ना हो, क्रिया किस काम की? प्रयोजन की सिद्धि ना हो तो क्रिया किस काम की? क्रिया का लक्ष्य हमारा है कि प्रयोजन की सिद्धि हो जाए। ठीक है ना? संदीप पंडित जी, जीव जीव पहले गे है, जीव पहले गे है, जीव पहले गे है और सात तत्व में जीव भी है। देखो बड़े बड़े विभिन्न विभिन्न दृष्टियों से, विभिन्न विभिन्न दृष्टियों से, विभिन्न विभिन्न एंगल लगा करके वस्तु को जब समझोगे तभी हे उपादेय आएगा। जब तक विभिन्न दृष्टियों से नहीं समझोगे तब तक एकांत बुद्धि आएगी। माता सुनो, क्या नाम तुम्हारा? निमेश पंडित जी। निमेश पंडित जी, मिथ्या दृष्टि के संबर होता कि नहीं होता? अंकेश पंडित जी, मिथ्या दृष्टि के संबर होता कि नहीं होता? नहीं होता ना? मनसुख लाल जी, मिथ्या दृष्टि को संबर होता कि नहीं होता? आश्रवान होता, संबर नहीं होता? संबर नहीं होता पक्का? देखो निमेश पंडित जी, अभी तुम्हें आगम और समझना है, अभी आगम को और जानना है, अभी आगम की गहराई में और जाना है। अजित भाई, आगम इतना गहरा है, इतना गहरा है कि जो आगम की गहराई में उतर जाएगा वह जीवन में कभी भटक नहीं सकता, हमारी गारंटी है। माताओं, वो कहेंगे गाय वाली अम्मा, हाँ सुनो माताओं, गाय वाली अम्मा समझना, तुम्हारे पास गाय है। अब गाय को तुम अच्छी सुंदर सुंदर घास लगाकर डाल दोगे उसके सामने, फिर वह रस्सी तोड़ने का प्रयास क्यों करेगी? अजित भाई समझना, गाय को तुम अच्छी सुंदर सुंदर घास डाल दोगे, वह रस्सी तोड़ने का प्रयास क्यों करेगी? वह अपनी घास चरेगी, वह अपनी घास चरेगी। जब उसके पास घास नहीं होगी तो वह अपनी भूखी होगी, वह अपनी रस्सी तोड़ने का प्रयास करेगी। ऐसी जिस साधु के पास ज्ञान का ज्ञेय होगा वह जगत में भटकने का प्रयास क्यों करेगा? जिसके पास ज्ञेय नहीं होगा, जिसके पास ज्ञान नहीं होगा, वह जगत में यहाँ वहाँ भटकेगा और रस्सी तोड़ने का प्रयास करेगा। लेकिन जिसके पास ज्ञेय होगा वह अपने ज्ञान में मग्न रहेगा। अजित भाई, बहुत सारे साधु ऐसे देखे जाते हमें, बोले महाराज हमारा तो समय नहीं करता, बोले हमारा समय नहीं करता। बोले दिन भर क्या करें? तो बोले श्रापों से चिपकते फिरते हैं। बोले समय नहीं करता, अभी तुमने समय को नहीं जाना। जिस दिन समय को जान लोगे उस दिन समय काटने के चक्कर में नहीं रहोगे। फिर उस दिन यह बोलोगे कि महाराज हमें तो समय ही नहीं मिलता। जब तक समय गे नहीं बना, जब तक तुम समय काटने के चक्कर में हो, तुम क्या समय काटोगे? समय तुम्हें काट रहा है। हितेश मुंगाड़िया, तुम्हारी क्या ताकत है कि तुम समय को काट सको? प्रति समय तुम्हें, प्रति समय प्रति क्षण जो समय है ना वह तुम्हें काट रहा है, तुम्हारी पर्याय को छीण कर रहा है। उस पर दृष्टि तो डालो जरा।
एक एक समय, एक एक समय, एक एक समय कीमती है, एक एक समय कीमती है संदीप भाई। उस समय की तुमने मूल्य नहीं जाना, जैसे रुपयों का मूल्य जाना ना, रुपयों का मूल्य जाना ना। बदामी लाल जी, देखो बदामी लाल से नहीं पूछते, किससे पूछें बताओ? कौन है? संदीप से, संदीप से। सुनो, वो कहाँ गया? आज वो नहीं आया, वो अरुण कोठारी कहाँ गया? भानु प्रताप जी कहाँ चला गया वो? देखो उसको यहाँ लेके आओ, लेके आओ, बहुत बड़ा घाटा लग जाएगा। यहाँ लेकर नहीं आओगे, बहुत बड़ा घाटा लग जाएगा। पारसौलिया जी, पारसौलिया जी सुनो, प्रवीण भाई, तुम्हारे जेब का यदि 1 रुपया का नोट भी गिर जाए और तुम चले जा रहे, नोट गिर जाए, एक का नोट जेब में से, तो क्या करोगे? डला रहने दोगे कि उठा लोगे? उठा लोगे 1 रुपया। माताओ जी, प्रवीण पारसौलिया क्या बोल रहा? तुम्हारा अध्यक्ष है ना वो प्रवीण पारसौलिया। किसका अध्यक्ष है? नोरा कमेटी का। हाँ, नोरा कमेटी के। सुनो प्रवीण भाई, नोरा कमेटी के अध्यक्ष, 1 रुपया तुम्हारा गिर जाए तो तुमने बोला हम उठा लेंगे। क्यों? क्योंकि हमने कमाया है ना। कितना कीमती है, उस 1 रुपया की हमें कीमत मालूम है, सो 1 रुपया भी नहीं डले रहने देंगे। जैसे तुम्हें उस रुपया का मूल्य मालूम हुआ है, ऐसे तुम्हें अपने निज समय का मूल्य मालूम नहीं हुआ है। उस एक समय का मूल्य यदि माताओं मालूम हो जाए, एक समय का मूल्य ज्ञात हो जाए, उस एक समय का मूल्य भी इतना है कि वह मूल्य भी अमूल्य है। मनसुख लाल जी, जब हॉस्पिटल में डले हो और हॉस्पिटल में डले हुए, अब बेटा आ नहीं पा रहा है, डॉक्टर ने बोल दिया कि बस कुछ मिनट और बचे हैं, बेटा तुम्हारा आ जाए तो ठीक है, नहीं आ जाए तो ठीक है। फिर डॉक्टर से क्या बोलते? डॉक्टर साहब तब तक हमें बचा लो जब तक मेरा बेटा नहीं आता, जितने पैसे चाहिए हों, जितने पैसे चाहिए हों उतने पैसे ले लो, लेकिन मुझे कुछ समय के लिए बचा लो। फिर वहाँ समय की कीमत पता चलती है कि एक एक समय की कीमत क्या है। शरीर में माताओं, शरीर में सारी सुख सुविधा है, सारी अनुकूलता है, दिन कहाँ निकल गया कुछ पता नहीं। टीवी के सामने बैठे, मोबाइल के सामने बैठे, पड़ोसी से बतियाने बैठे, पूरा 1 घंटा निकल गया, पूरा दिन निकल गया। निमेश पंडित जी व्हाट्सएप खोल के बैठ गए, 1 घंटे निकल गया, पता ही नहीं चला। मनसुख लाल जी, पता ही नहीं चला कहाँ 1 घंटे निकल गया, कहाँ 1 घंटे निकल गया। तुमने उस 1 घंटे की कीमत जानी कहाँ है? उस 1 घंटे में, 1 घंटे में, एक एक समय में, यदि एक एक समय में अपनी आत्मा को ध्यान लेते, तो जितने अनंत तुमने 1 घंटे में मोबाइल देख करके माताओं, 1 घंटे में मोबाइल देख के जितने अनंत गुणे पाप कर्म बांधे हैं, और यदि 1 घंटे अपनी आत्मा का ध्यान कर लेते तो उतने ही अनंत गुणे पुण्य का बंध हो जाता। अभी उस एक समय की भी कीमत नहीं आई, उस एक समय की भी कीमत नहीं आई। जितनी 1 रुपया की कीमत आ गई, उतनी एक समय की भी कीमत नहीं आई। संदीप पंडित ग्राहक आ जाए दुकान पर, सुदीप भाई ट्रक आ जाए लदवाने के लिए, ट्रक आ जाए लदवाने के लिए, बोले आज नहीं आएंगे। क्यों? आज ट्रक लद रहा है,
आज ट्रक लद रहा है, आज खूब ज़्यादा इनकम होने वाली है, इसलिए ज़्यादा इनकम होने वाली है, आज हम नहीं आएंगे। जैसी तुम्हें धन की कीमत आ गई, ऐसी धर्म की कीमत आ जाए कि आज मुनिराज आए हैं, उनके उपदेश सुनने से हमें तीव्र पुण्य का बंध होने वाला है, तो ऐसी धर्म की महिमा आ जाए तो जैसे ट्रक लदता ना, ऐसे धर्म का ट्रक भी लदना शुरू हो जाए। अभी रुपयों के व्यापार के क्षेत्र में तो अरविंद भाई ट्रक के ट्रक लद रहे हैं, और धर्म के क्षेत्र में मात्र हम 150 ग्राम में ही खेल रहे हैं। देखो अब जो है माता हूँ, जो है सो है। धर्म के क्षेत्र में, कर्म के क्षेत्र में ट्रक के ट्रक लदने शुरू हो गए, ट्रक के ट्रक उतरने शुरू हो गए, लेकिन धर्म के क्षेत्र में अभी हम उसी 150 ग्राम में ही खेलने में लगे हुए हैं। श्रीपाल जी बोलो ना, बोलो ना, बराबर है। बोले महाराज बराबर है, हम क्या बोले हैं? कम ज्यादा हो तो हम कुछ बोले, कम ज्यादा हो तो हम कुछ बोले, जब बराबर है तो हम क्या बोले? हितेश मुंगानिया, तुम्हारे यहाँ ग्राहक आया कौन? जी संदीप पहुंचा पैसा लेकर के, बोले महाराज, बोले हितेश भाई 1 किलो शक्कर दे दो, 1 किलो शक्कर दे दो। अब तुमने 1 किलो शक्कर तोली, अब बराबर तोल ली। अब संदीप क्या बोले? संदीप भाई जब शक्कर बराबर तोल रहे हैं, शक्कर बराबर तोल रहे हैं, तो अब बोलने के लिए तो मौका ही नहीं है। अब यदि कम तोलेंगे तो संदीप भाई क्या बोलोगे? बराबर करो, शक्कर और डालो, अभी कम है शक्कर, शक्कर अभी कम है, नोटों का वजन हमारा ज्यादा है। ऐसे जैसे शक्कर की कीमत आ गई, ऐसी समय की कीमत आ जाए कि अभी समय में, जिस समय में हम धर्म कर रहे हैं, धर्म को समझ रहे हैं, अतुल भाई समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? बोले महाराज जब तक घर में देवी नहीं हो तो सब समझ में आता है, और घर में देवी आ जाए फिर नहीं समझ में आता है, फिर नहीं समझ में आता है। संदीप गांधी शक्कर कम हो तो समझ में आता है, ऐसे शक्कर कम हो, ऐसे उस शक्कर की जैसा तुमने मूल्य समझा ना, उस शक्कर का मूल्य समझा जो तो 10-25 रुपया किलो है। 10-25 रुपया किलो की चीज का तो अरविंद हुकावत जी तुम्हें मूल्य समझ में आ गया कि शक्कर महंगी है, इसलिए बराबर लेना है। ऐसे अपने जीवन का मूल्य समझ में नहीं आया कि जीवन कितना महंगा है, इसको भी हमें बराबर काम में लेना है। नहीं आया समझ में, नहीं आया समझ में। वो कहाँ गए मनसुख लाल जी जोधाबाद? मुंबई चले गए, मुंबई चले गए, क्यों? घूम लो, अब देखो थोड़ी सी आयु बची है, सो और घूम लो। फिर तो आयु में ऐसा है ना कि इसे थोड़ी सी आयु में घूम लो, फिर तो बहुत सारी आयु मिलना घूमने के लिए। घूमते रहो, घूमते रहो, खूब चक्कर लगाते रहो, खूब चक्कर। वो चक्कर कम होने वाले नहीं है यदि इसका मूल्य नहीं जाना। माताओं कैसे बताएं हम तुम्हें, हमारे पास शब्द नहीं तुम्हें बताने के लिए। इस आयु का तुमने मूल्य नहीं जाना तो जीवन अनंत काल तक नहीं घूमना है। फिर तो एक मिनट भी देखो अंकेश पंडित जी, ऐसा चिंतन आता है, ऐसा चिंतन आता, जगत के व्यक्तियों के पास मंदिर के लिए समय नहीं है, धर्म करने के लिए समय नहीं है, और इसमें पंच परावर्तन में भटकने के लिए समय है। श्रीपाल जी स्वाध्याय के लिए 1 घंटे नहीं है,
और अनंत काल उसके बेचारे के पास पंच परावर्तन में भटकने के लिए अनंत काल उसके पास फुर्सत है। बोले माताओं स्वाध्याय कर लो, बोले समय नहीं है, अभी तुमने समय को जाना ही नहीं, समय की कीमत आई नहीं। मीराबाई, समय की कीमत आई नहीं, समय की कीमत आ जाएगी फिर तुम यह नहीं बोलोगे कि समय नहीं करता, फिर यह बोलोगे महाराज धर्म को छोड़ने के लिए समय ही नहीं मिलता। सुदीप गांधी, सुदीप पंडित, धर्म छूट जाए, धर्म मेरे जीवन से छूट जाए, ऐसा समय आएगा ही नहीं यदि समय की कीमत जान लोगे। लेकिन जब तक समय की कीमत नहीं जानी माताओं, समय की कीमत नहीं जानी, जब तक संसार में भटकते रहो। बता दें और बता दें, बुरा तो नहीं लगेगा? देखो हम नहीं बोल रहे, तुम्हारे अध्यक्ष जी बोल रहे समाज के, बोले महाराज बुरा लगे तो लग जाए, हम क्या करें, जो है सो है, जैसा है वैसा है, अब बुरा लगे। देखो तुम्हारी वो अध्यक्ष नहीं आई बहुत दिन से, उनको बुरा लग गया क्या? उनको एक दिन माला पहनवा दी थी ना बदामी लाल जी, एक दिन उनको माला पहनवाई, शो ने आना ही बंद कर दिया। देखो अब बुरा लगे तो हम क्या करें, जो है सो है। देखो हम इसलिए संदीप का नाम क्यों ले लेते, संदीप गांधी, इसलिए हम तुम्हारा नाम ले लेते कि कोई को बुरा ना लग जाए। माता ठीक है, बुरा लगे तो क्षमा कर देना। क्यों? क्योंकि अपन को किसी को कमठ बना के नहीं जाना। ठीक है संदीप भाई सुनो, अपन को जाने के पहले सबसे क्षमा मांग लेना है। अपन को कमठ ना बन के जाना है, ना बना के जाना है, अपन को तो मरुभूति बन के जाना है। अजित भाई, ना कमठ बनना है और ना किसी को कमठ बनाना है, हमें तो मरुभूति बन के जाना है, सबसे क्षमा मांग के जाना है। यदि वो हमारे प्राणों का घात भी कर दे तो हमें मंजूर है, लेकिन हमें क्रोध करके नहीं जाना है, हमें कसाय करके नहीं जाना है, हमें कसाय हटा करके जाना है, सबसे क्षमा मांग करके जाना है। माताओं, जो है सो है, हम तो तुम्हारे लिए वस्तु स्थिति बता देते हैं कि वस्तु स्थिति है सो ऐसी है, अब तुम जानो सो और बुरा मानो। माताओं, तत्व ऐसे ही है, पहले गे बनाना पड़ेगा, पहले गे बनाना पड़ेगा, पहले गे बनाओ फिर हे बनाओ। जब गे बनेगा तो हे भी बनेगा, और हे बनेगा तो उपादेय भी बनेगा। आचार्य भगवान कुंद स्वामी समय सार जी में क्या लिखते हैं, राणम पच्चखाणम, क्या बोले, पढ़ा है निमेश पंडित जी? नहीं पढ़ा, पढ़ा क्या है तो मुझे बता दो। देखो जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक सच्चे मुमुक्षु नहीं बन पाओगे, क्योंकि हमने कल क्या बोला था, श्वासमय उपादेय है, पर समय जी हितेश के रिश्तेदार बैठे बांसवाड़ा वाले, क्या नाम इनका, माठ साहब हैं जी, सुनो माठ साहब, श्वासमय उपादेय है, पर समय हे है, समय गे है और समय सार ध्येय है। समय सार को ध्येय बनाओगे फिर विवाद नहीं होगा। समय सार को तुमने मात्र पढ़ने का विषय बना लिया, इसलिए वह तुम्हारे विवाद का विषय बन गया। समय सार ध्येय है, समय सार को पढ़ करके
जो समय सार को पढ़ता है उसको जगत में कुछ भी दिखता ही नहीं, उसको तो स्वसमय दिखता है। अजित भाई, जब समय सार ध्येय बनता है, जब समय सार ध्येय बनता है, तो समय सार ध्येय बनता है तो मात्र स्वसमय ही दिखता है। संदीप गांधी, नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ में? समझना, जब तुम मंदिर में आकर के बैठते हो तो हमें जगत दिखता है कि अजित भाई कैसे, निमेश पंडित जी कैसे और मनसुख लाल जी कैसे। जब तुम मंदिर में आके बैठते हो तो संसार दिखता है, लेकिन जब दुकान पे जाकर बैठते हो तब। अजित भाई, जब दुकान पे तुम इनकी संदीप गांधी की दुकान पे चले जाओ तो संदीप गांधी, फिर तुम अजित को किन नजरों से देखोगे? समझना, जब दुकान पे ग्राहक बन के जो भी आता है तो हम मात्र उसको ग्राहक की नज़र से देखते हैं और इससे पैसे कैसे वसूल करना है, मात्र वही दृष्टि रहती है। और उस समय हमारी दृष्टि नहीं रहती कि जे कैसे और जे कैसे। यह दृष्टि तो मात्र हमारी कहाँ रहती है? धर्म सभा में रहती है। ऐसे 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 जब तक समय सार मात्र आँखों से दिख रहा है तब तक समय सार ऐसा, समय सार ऐसा। और जिस दिन तुम समय सार को ध्येय बना लोगे तो उस समय मात्र तुम्हारी शुद्धात्मा ही नजर आएगी, पर समय दिखेगा ही नहीं। बोलो ना श्रीपाल जी, बोलो ना मनसुख लाल जी, क्यों नहीं बोल रहे? क्यों नहीं बोल रहे? जिस दिन समय सार ध्येय बनेगा उस दिन मात्र हमें स्वसमय ही दिखेगा, पर समय हमें दिखेगा ही नहीं। जैसे दुकान पर आता हुआ ग्राहक, संदीप भाई तुम्हारी दुकान पर कोई ग्राहक आ जाए जिससे तुम आज तक जिंदगी में कभी बोले नहीं, माताओं, आज तक जिंदगी में जिस ग्राहक से बोले नहीं, वही ग्राहक तुम्हारी दुकान पर आ जाए और 10,000 का सामान खरीदने लगे, अब उससे बोलोगे कि नहीं? देखा क्या बोले कि अब तो हम उसको क्या करेंगे, चाय और पिलाएंगे कि अब ये भाग नहीं जाए। इसलिए जब तुम समय, स्वसमय, पर समय, समय और समय सार चार को जान लोगे, फिर तुम्हारे लिए पर समय में नहीं जाओगे, पर समय में नहीं जाओगे। जब तक तुमने स्वसमय को नहीं जाना, समय को नहीं जाना, समय सार को ध्येय नहीं बनाया, तब तक तुम पर समय में भटकते रहोगे। माताओं, नहीं आ रहा समझ में? नहीं आ रहा समझ में? देखो पीछे वाली माताएं तो ऐसी बैठी, बोली महाराज आज तो हम फंस गए हैं। समझ रहे ना, आज तो हम फंस गए हैं, कल से नहीं फंसेंगे। माताओं सुनो, देखो बिल्कुल नहीं घबराओ, देखो तुम्हारी भाषा में बोलते हैं। माताओं समझना, जब घर में तुम बैठी हो, फुर्सत में बैठी हो और पड़ोसी का बच्चा बुलाने आ जाए कि आंटी मम्मी ने बुलाया है, समझना क्या बोला? बोले चलो अब मम्मी ने बुलाया है, तो तुम फुर्सत बैठी हो तो जाओगी कि नहीं जाओगे? चले जाओगे। क्यों? बोले फ्री बैठे ना, कोई काम ही नहीं है, इसलिए हम पड़ोस में चले जाएंगे, उन्होंने बुलाया है। और सुनो, और यदि तुम अच्छे बढ़िया रसगुल्ला बना रही हो, हाथ में मावा हो, कढ़ाई अग्नि पर चढ़ी हुई हो, घी उबल रहा हो और हाथ में मावा के रसगुल्ला बन रहे हो, और पड़ोसी का बच्चा आ जाए बुलाने के लिए कि मम्मी ने बुलाया है, तो कढ़ाई छोड़ के जाओगे?
कढ़ाई छोड़ के जाओगे, क्या बोलोगे उससे? देखो माताएं बोल रही, महाराज बोल देंगे उससे, अभी टाइम नहीं है, अभी तो बोले मीठे मीठे रसगुल्ला बन रहे, अभी तो रसगुल्ला बन जाएंगे और हम खा लेंगे, उसके बाद जब फुर्सत होंगे तब जाएंगे। ऐसे जिसकी जिसकी निज चेतन आत्मा में, अजित भाई समझो, निज चेतन आत्मा में समय सार रूपी ध्येय की कड़ाई चढ़ी हो और श्वास समय के रसगुल्ले बन रहे हो, और वह छोड़ करके पड़ोसी में पर समय में क्यों जाएगा? देखो पिंटू भाई देख रहा है, पिंटू भाई समय सार की मेरे आत्मा में ध्येय रूपी कड़ाई चढ़ी है और श्वास समय का रसगुल्ला हाथ में है, अब वह उसमें जाने वाला है, मैं छोड़ करके पर समय में क्यों जाऊं? मैं तो मनसुखलाल जी अब तो सुख की गटागटी है, सुख की गटागटी है। उस सुख की गटागटी को छोड़ करके, सुख की गटागटी को छोड़ करके बेचारा कौन ऐसा भागा होगा जो पर समय में जाए? अजित भाई, ये संदीप गांधी है ना, संदीप गांधी, इस संदीप गांधी के घर पे एक दिन अच्छे बढ़िया बढ़िया रसगुल्ला बने। कैसे? बढ़िया बढ़िया रसगुल्ला बने, बढ़िया बढ़िया रसगुल्ला बने, बढ़िया मीठे से रसगुल्ला, और ये खा रहा था और द्वारे पर एक श्वान आ गया। समझ रहे ना, श्वान जानते माता, कुतरा, ठीक है ना, वो श्वान आ गया और पीछे से उसका मुंह देखने लगा संदीप गांधी का, और पीछे से एक सुअर भी आ गया। संदीप गांधी, एक सुअर भी आ गया, श्वान भी आ गया, और दोनों को देख करके बेचारे संदीप गांधी अब इतना धर्मात्मा तो है नहीं कि दया नहीं आए, उसको दया आ गई। उसने क्या किया कि एक रसगुल्ले के 2 टुकड़े किए, पूरे पूरे नहीं दिए, इतनी भी दया नहीं आई इसका, समझ रहा ना, इतनी ज्यादा भी दया नहीं आई कि दोनों को एक एक दे दें, इतनी छोटी सी दया आई कि उसने एक के 2 टुकड़े करके और दोनों के सामने रख दिए। जो बेचारा सुअर था उसने सूंघा ही नहीं और आगे चला गया, और जो श्वान था वह थोड़ा सूंघ रहा था, थोड़ा उसने चाटा लेकिन खाया नहीं। लेकिन जो बेचारा संदीप गांधी था वह तो खा करके आनंद ले रहा था। अजित भाई, वह खा करके आनंद ले रहा था। ऐसे जो सम्यक दृष्टि मुनिराज हैं, जो भव्य जीव मुनिराज हैं, वह तो क्या करते हैं, अपने श्वासमय के रसगुल्ले का आनंद लेते हैं, और जो बेचारे मिथ्या दृष्टि हैं वह सुअर की भांति श्वासमय को सूंघ करके और छोड़ के चले जाते, पर में लीन हुए। मनसुखलाल जी पर में लीन हुए, इसका मतलब है माताओं समझना, तुम्हारे घर में अच्छे बढ़िया रसगुल्ला बन रहे, अब कोई पड़ोस की अम्मा बुलाने आए कि चलो रोटी खा लो, जाओगे नहीं जाओगे? बोलो ना, हाँ ना तो बोलो, क्यों नहीं जाओगे? रोटी के लिए तो आई ना बुलाने, रोटी खा लो। जब रसगुल्ला मिल रहे तो रोटी क्यों खाएं हम, रसगुल्ला खाएंगे। ऐसे जब श्वास समय का रसगुल्ला हमारे पास है और समय सार की कड़ाई है तो सेक के हम उसको खाएंगे।
शुभोपयोग का खाने को क्यों जाएंगे, रोटी खाने क्यों जाएंगे, शुभोपयोग की रोटी खाने क्यों जाएंगे। जिस दिन रसगुल्ला नहीं बनेंगे मार साहब बांसवाड़ा वाले, जिस दिन रसगुल्ला नहीं बनेंगे उस दिन हम रोटी खाएंगे। जब रसगुल्ला बनेंगे तो रोटी क्यों खाएंगे। डीजल वाले, राजू भाई डीजल वाले, बनाओ रसगुल्ला, बनाओ रसगुल्ला। इसलिए सुनो अजित भाई, सुनो अजित भाई, जितने भी जीव चारित्र से डिग रहे हैं, इनमें उनके गुरु का भी बहुत बड़ा हाथ है। गुरु को भी दोष लगता है, गुरु को भी दोष लगता है। क्यों? क्योंकि गुरु का काम क्या है, पंचाचार में लगे रहो और शिष्यों को पंचाचार में लगाए रहो। उनको समय ही नहीं मिलेगा पर में जाने का। अब जब तुम स्वयं ज्ञानाचार में नहीं लग पा रहे, जब तुम ज्ञान में स्वयं लीन नहीं हो पा रहे, तो शिष्य को ज्ञान में कैसे लीन कराओगे। और जब ज्ञान में लीन नहीं होगा मनसुख लाल जी, तो भटकना पक्का है, भटकना पक्का है माताओं, भटकना पक्का है। इसलिए आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ने मुनिराज के लिए मात्र 2 ही काम बोले हैं, तीसरा काम नहीं बोला। बोलो मार साहब बांसवाड़ा वाले, रेण सार जी की गाथा बोलो, स्वाध्याय कर देना तुम तो, बोलो ना। झण झण मुखम तई धम्मम जहाँ तहाँ शोभी नहीं। झण झण मुखम सावय धम्मेण सावण तेण बिना, सावय धम्मेण सावय तेण बिना। मुनिराज के 2 ही मुख्य कर्तव्य हैं, ध्यान करना और ध्यान करना और अध्ययन करना। झण झैणम मुखम, ध्यान करना और अध्ययन करना। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ने मुनिराज के लिए माताओं 2 ही काम सौंपे, तीसरा काम सौंपा ही नहीं। ध्यान करो, ध्यान करो, और ध्यान नहीं कर पा रहे तो अध्ययन करो। तीसरा काम नहीं करना और श्रावक के लिए पूजा करना और दान करना। माताओं, पूजा करना और दान करना श्रावक के लिए षट कर्मों में यह 2 मुख्य बताए, और साधु के षट कर्मों में ध्यान करना और अध्ययन करना, इनको मुख्य वृत्ति से लिया। साधु के लिए तीसरा काम कुंद कुंद स्वामी ने दिया ही नहीं। अब तुम तीसरा काम करो तो इसका मतलब है कि तुम्हारे यहाँ रसगुल्ला नहीं बनना है। अजित भाई, अजित भाई, रसगुल्ला नहीं बन रहे, इसलिए तुम तीसरा काम कर रहे, तीसरा काम कर रहे। जिसके यहाँ रसगुल्ला बनेंगे वह तीसरा काम क्यों करेगा। इसलिए आचार्य का मुख्य कर्तव्य ही है कि स्वयं ज्ञान में लगा रहे और अपने शिष्यों को ज्ञान में लगाए रहे। अब शिष्य तो बेचारा घर छोड़ करके आ गया, उसने तुम्हारे ऊपर अजित भाई श्रद्धा कर ली कि यह हमारे गुरु हैं, जी हमें कल्याण का मार्ग बताएंगे। अब वह यदि भटका दें तो शिष्य तो बेचारा अज्ञान, वह अज्ञानी जीव है, वह सारा दोष गुरु को लगेगा। यदि वह माताओं ज्ञान की राह पर शिष्य पहले दिन गुरु के पास आया है, यदि पहले दिन ही, सुनो अजित भाई, हम जिस दिन आचार्य जी के पास पहुंचे, हमें तो पूरे वो क्या बोलते 47 अक्षर ही नहीं आते थे। आचार्य जी ने पहले तो अनार के पूछे, माताओं कौन से, तुम लोगों तो आते होंगे अनार के, आते नहीं आते, नहीं आते अनार के, अनार के पूछे तो हमने उनको पूरे नहीं बता पाए। और उस दिन उन्होंने हमें कातंत व्याकरण पकड़ा दी पहले दिन। अंगेश पंडित जी तुमने पढ़ी होगी, कातंत व्याकरण पहले
पहले दिन पकड़ा दी। बोले पहले तुम इसको पढ़ो। और कातंत व्याकरण पढ़ना मतलब लोहे के चने चबाना। अजित भाई, लोहे के चने चबाना। और वह क्यों ने पकड़ा दी कि पहले दिन से यदि तुम इसमें लग जाओगे तो तुम पढ़ पाओगे। यही गाथा 17 नंबर का भी ध्येय है। 17 नंबर गाथा में यही विषय लिखा हुआ है। पहले दिन कातंत पकड़ाने से क्या हुआ कि पहले कठिन विषय पकड़ा दिया। तुम्हारी बुद्धि में ऐसा चढ़ गया कि मेहनत करनी पड़ेगी, ये बहुत कठिन है। माता, मेहनत करनी पड़ेगी, यदि पढ़ना है तो बहुत कठिन है। तो कातंत व्याकरण पढ़ करके जब मेहनत शुरू करी तो उसमें भी पारंगत हो गए। और अन्य विषय जब पढ़े तो उससे वो सब सरल सरल लगे। अजित भाई, वह सब सारा विषय समझ में आया। क्यों? क्योंकि तुमने मूल व्याकरण पहले पढ़ ली और कठिन व्याकरण पहले पढ़ ली। जिसने लोहे के चने चबा लिए उसको साधारण चने, संदीप गांधी, जिसने लोहे के चने चबा लिए तो ऐसे पूर्व में यदि शिष्य तुम्हारे पास आया है उसको तुम ऐसा विषय पकड़ा दो कि उसको लगे कि हमें मेहनत करने की आवश्यकता है। सुदीप भाई, अब शिष्य घर छोड़कर आया तुम्हारे घर में और तुमने उसको लगा दिया किसमें? बोले बेटा करेक्शन करो। करेक्शन करो। बेचारे ने करेक्शन करना सीख लिया और अपने आप को समझने लगा हम तो पंडित बन गए। बोले हमारी इतनी पुस्तकें छप गई, इतने करेक्शन हमने कर दिए, तुम करेक्शन करने में लगे रहे, तुम्हारा आत्मा से कनेक्शन तो हो ही नहीं पाया। निमेश पंडित जी, ऐसे करेक्शन नहीं होता। पहले निज आत्मा से कनेक्शन करो और निज में करेक्शन करो, फिर पुस्तकों में करेक्शन करो। पहले निज आत्मा से कनेक्शन हुआ नहीं और तुम करेक्शन करने बैठ गए, सो अपने को पंडित मान करके और भटकते रहे संसार में। माताओं, क्या हुआ? क्यों ऐसे देख रहे तुम लोग? ऐसे क्यों देख रहे? क्या हो गया राजू भाई डीजल वाले? इसलिए पहले निज आत्मा से कनेक्शन करो, पहले सूत्र से कनेक्शन करो, फिर करेक्शन करो। श्रुत से कनेक्शन तो हुआ ही नहीं तुम्हारा और तुम कहीं का ईंट, कहीं की ईंट, कहीं का रोड़ा। और भानुमति ने समझ, देखो आज बहुत सारी पुस्तकें छप के हमारे पास आती हैं निमेश पंडित जी, उसके जब हम पेज पलटते ना तो उसमें ऐसा लगता कि ये क्या लिख दिया इन्होंने। अजित भाई, और तुम्हारे पास आती तुम बांचने पे, अरे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लिखा। अब तुम्हारा श्रुत से कनेक्शन हुआ ही नहीं, तुम अच्छे बुरे का निर्णय कर ही नहीं सकते मनसुख लाल जी। पहले संपूर्ण श्रुत से कनेक्शन हो जाए और निज आत्मा से कनेक्शन हो जाए, फिर उसको करेक्शन करने की आवश्यकता ही नहीं है। श्रीपाल जी बोले महाराज अच्छा है। अच्छा तो है श्रीपाल जी, अच्छा नहीं होता तो हम तुम्हें क्यों सुनाते। इसलिए पहले गे बनाओ, पहले गे बनाओ। गे बनोगे, गे बनेगा तो ध्येय बनेगा। गे में और ध्येय में अंतर नहीं है। देखो समय हो जाता, विषय आता जाता। अजित भाई, समय हो जाता, हम क्या करें। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। समय हो गया अपना, देखो 10 बजने को है जी, तुम्हारी 5 मिनट घड़ी पीछे है, अन्य घड़ी में 10 बज चुके होंगे, समझ रहे ना। तो गे में और ध्येय में, बांसवाड़ा वाले परमार साहब, गे में ध्येय में ज्यादा अंतर नहीं है, समय भेद है। गे
ज्ञान का परिणमन गे, ज्ञान जिसमें परिणमन कर रहा है वह गे, और वह ज्ञान गे में परिणमन न करके ज्ञान में ही परिणमन करने लगे शुद्धे। आया समझ में? ज्ञान, मनसुखलाल जी देखो थोड़ा सा कठिन हो रहा है लेकिन सुन लेना। ज्ञान, ज्ञान जिस पर में परिणमन करता रहे, पर में परिणमन करता रहे सो ज्ञे, और वही ज्ञान जब ज्ञान में ही परिणमन करता रहे, ज्ञान को ही ज्ञेय बना ले सो वही ध्यान, और वही तुम्हारा ज्ञान वह ध्येय हो गया। ज्ञान भी हो गया, ज्ञेय भी हो गया, ध्येय भी हो गया, अभेद, अभेदकरण है। अंकेश पंडित जी पंचाशी का पढ़ी कि नहीं पढ़ी? भेद षटकारक, अभेद षटकारक, भेद षटकारक अभेद षटकारक की प्रसिद्धि के लिए है, इसलिए भेद षटकारक में परिणमन करते करते और अभेद षटकारक में लीन हो जाओ, हो गया तुम्हारा कल्याण, हो गई हमारी लक्ष्य की पूर्ति। अब इसका विस्तार करते, लेकिन हम घड़ी देख रहे हैं, माताओं को भूख लग जाती, बहुत सारी माताएं तो सोने लगी, बोली महाराज ऊपर ऊपर जा रहा है। प्रवीण भाई ऊपर ऊपर तो नहीं जा रहा, अंदर जा रहा। बोला क्या बोला? बोला नहीं महाराज ऊपर से जा ही नहीं रहा, अंदर अंदर जा रहा है। अंदर चला जाएगा तो तुम इस बंदर पने के काम को छोड़ दोगे। बंदर पने के काम तभी तक होते हैं जब तक अंदर नहीं जाता, और अंदर जाता है तो बंदर पना नहीं होता। बोले शांतिनाथ भगवान की।